तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं जो एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकालने वाले हैं। हमने जो स्क्वायर निकाले हैं, जैसे किसी संख्या का हम उसी संख्या से गुणा करें तो हमारा क्या निकलता है, स्क्वायर निकलता है। लेकिन वर्ग रूट होता क्या है, तो आइए जानते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट होता है हमारा, जैसे हमें किसी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर अब हमें पता करना है कि 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 144 किसका है, 12 का स्क्वायर है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर किस लिए निकालते हैं, इससे हम अगर हम इससे इसे बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन अगर इससे हम इसे बनाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ आएगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है। तो अब चलते हैं आगे। अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। किस मेथड से निकालें, हम निकालें लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि दीर्घ लघु विधि से। ठीक है, यानी कि भाग विधि से हमें निकालना है, जो कि हम निकालते हैं कैसे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें 12 का ही निकालना है। पहला देखिए हमें पता है 12 का कितना होता है, 144 होता है। लेकिन तब आपको पता नहीं होगा, अभी मैं आपको पहले छोटे से समझाता हूँ, फिर आप बड़े भी निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि पीछे से जोड़े बना लेने। पीछे से क्या करना है, जोड़े बना लेने हैं। तो पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे और आगे का क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। फिर हमें क्या करना है कि कोई ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या से इंटू करना है जो इससे कम आए या ये आ जाए। मैंने कहा कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका उसी संख्या में यानी कि उसका स्क्वायर करने पे या तो ये आ जाए 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए। तो 1 से कम क्या आएगा, 0 आता है। लेकिन हमें 0 नहीं लेना है, हमें इससे या तो ये आ जाए। अगर हम 1 का इंटू करेंगे 1 में तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ तो 1 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें 1 आ रहा है हमारा, तो हम 1 ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या हम यहाँ लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1। सबसे पहले जो संख्या हम यहाँ लेंगे वही हम यहाँ लेंगे। ठीक है, जो संख्या हमें यहाँ लेनी है वही संख्या यहाँ लेनी है, यानी कि जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं वो संख्या यहाँ लिखनी है और यहाँ लिखनी है। और हमने 1 का इंटू जब 1 से किया तो कितना आंसर आया, 1 आया। सॉरी, जैसे 1 का इंटू किससे किया, 1 से किया तो कितना आया हमारा, 1 आंसर आया। फिर हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे अब हमारा जो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देना है। तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पेयर को क्या कर लेना है, नीचे ले आना है। इस पूरे पेयर को जब नीचे लाएंगे तो हमारा 44 बचेगा, क्योंकि आगे वाली संख्या तो 0 हो चुकी है। फिर हमें क्या करना है कि जिस संख्या का हमने उस स्क्वायर किया, मान लीजिए जिस 1 का स्क्वायर किया तो 1 में हमें 1 को ऐड कर देना है। जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया उसमें हमें उसको ऐड कर देना है। तो 1 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा, 2। अब हमें क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लीजिए, जैसे 2 है, इसके आगे कोई दो संख्या लीजिए। जैसे अगर हम ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से करेंगे। यहाँ 2 ये फिक्स है, ये वाला 2 फिक्स है। अगर ऊपर 1 से करेंगे तो नीचे भी हमें 1 से इंटू करने पर हमारा क्या आना चाहिए, या तो ये 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए, या 44 आ जाए या 44 से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो अब देखिए इंटू करते हैं 21, 1 का 1 का करें कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका करें तो कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए 21 है, ये तो बहुत कम हो रहा है। लेकिन 44 2 का इंटू जब हमने 2 से किया तो हमारा क्या है, 44। और हमें कितना चाहिए, 44 ही चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 44, ये हमारा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे भी 2 लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना है, हमें मानना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करते हैं। जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें करते रहना अगर पॉइंट। और फिर हमें क्या करना है, फिर जो जिस संख्या का हमने ऊपर नीचे इंटू किया उसे हमें ऊपर लिख देना है। किसे, जिस संख्या का हमने ऊपर यहाँ पे जिस संख्या का हमने लिया, जिस संख्या को हमने, जैसे 2 था हमारे पास पहले से, फिर हमें जिस संख्या का हमने इंटू किया, जैसे हमने ऊपर 2 से किया नीचे भी 2 से किया, तो इस वाली संख्या को ऊपर ले लेना है। और फिर हमें क्या करना, हमारा 0 आ चुका है। अब हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 12। जो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 12,
यानी कि 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का। तो उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। अब और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 का। एग्जांपल नंबर 2 जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 24 का स्क्वायर यानी कि 576 हमें दिया हुआ है। कितना 576 ये हमें दिया हुआ है। हमें पता है ये 24 का स्क्वायर है, लेकिन जब हम बड़ी संख्या का निकालेंगे तो हमें नहीं पता रहता है। लेकिन आप पहले छोटी संख्या से समझ लिए, फिर आप बड़ी संख्या का भी निकाल लेंगे। तो ये पीछे से मैंने कहा पीछे से पेयर बना लेने। पीछे से पेयर बनाने के बाद जो आगे वाली संख्या है अगर दो डिजिट की है तो हमें उसका स्क्वायर निकालना। तो आगे बड़ी संख्या भी हम करेंगे, पहले छोटी देखते हैं। जैसे हमें आगे क्या सिंगल डिजिट मिल गई, तो अब हमें क्या करना है, कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर लेना है। ये तो या 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। मैंने कहा कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर लेना है जो या तो ये वाली संख्या आ जाए या उससे कम आनी चाहिए। आप देखिए जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। लेकिन अब देखिए मैंने क्या कहा इस संख्या से कम होनी चाहिए। अब इस संख्या से कम हमारा 1 भी है और 4 भी है, 9 हमारा ज्यादा हो जाएगा और हमें 5 मिल नहीं रहा। तो हम क्या लेंगे 4 को ले लेंगे, क्योंकि ये इसके पास है। यहाँ क्या करेंगे 4 लिखेंगे और हमने क्या लिया किसका स्क्वायर लिया, यहाँ 4 नहीं लिख देना है, हमने क्या लिया 2 का स्क्वायर लिया, तो तभी तो 4 आया हमारा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ 2 लिखना है और कहाँ 2 लिखना है हमारा यहाँ पर 2 लिखना है, यानी कि आंसर में भी हमें 2 लिखना है। फिर हमें क्या करना है कि इस वाली संख्या में से इसको माइनस कर देना, क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर हमें क्या करना है जो ये वाली संख्या पहले इसको नीचे ले लेना है, क्या 76 है तो ये पेयर को पूरे को नीचे ले आना है, पेयर को क्या करना है नीचे ले आना है। फिर हमें क्या करना है जो संख्या यहाँ है जिसका हमने पहले स्क्वायर किया उसको हमें ऐड कर देना है, उसी संख्या से ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि कोई जैसे हमें ये 4 है, अब ये 4 हमारा फिक्स हो चुका है, ये वाला 4 हमारा फिक्स हो चुका है। अब हमें उसके आगे क्या करना है, कोई ऐसी संख्या से इनटू करना है। जैसे अगर मैं यहाँ 1 लूँ और यहाँ पर भी 1 लूँ तो जो इसका आंसर है वो ये तो यहाँ आ जाए, मतलब ये वाली संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए, यानी कि 176 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो करते हैं इसका करेंगे तो ये तो 41 आएगा, ये बहुत कम हो रहा है। और यहाँ पर 2 का करके देख लेते हैं, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ये भी बहुत कम हो रहा है। जैसे 3 का लेंगे 3 into 3 ऊपर भी उसी से नीचे भी उसी से, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 129 हो जाएगा। अब इसके आगे जैसे 4 का, अब ये भी कम हो रहा है, आगे करके देख लेते हैं क्या पता शायद मिल जाए हमें 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारा इसका क्या आएगा 6 यानी हो जाएगा 76, यानी कि 176 आ चुका है हमारा। क्या आ रहा है 176 आ रहा है। कब आ रहा है जब हमने 4 का ऊपर किया 4 का नीचे इनटू किया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख लेंगे और यहाँ पर जिसका जितना आंसर आया हमारा यहाँ पर वो लिख देंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगा। हमें क्या करना है, हमारा 0 आ चुका है, हमारा 0 आ चुका तो हमें इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड वाले भी आगे हम सीखेंगे। अब हमारा जो हमने यहाँ संख्या ली, क्या ली, जो हमने यहाँ पर दोबारा इंटू किया, ये वाला तो हमारा फिक्स था, लेकिन ये वाली संख्या का हमने जो इंटू किया उससे हमें यहाँ लिख देना। हमने किससे किया था 4 से किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, यानी कि ये हमारा किसका 576 किसका स्क्वायर है 24 का, सॉरी 576 किसका स्क्वायर रूट है 24 का, यानी 24 का स्क्वायर कितना था 576। इससे आप जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपने इसे सीख लिया तो आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। थर्ड एग्जांपल है हमारा 1936। अब हमें निकालना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो आइए बताते हैं। मैंने क्या कहा कि पीछे से जोड़े, ये 4 पेज का मिल रहा है हमें, तो क्या पीछे से 2 जोड़े बन जाए, कितने बनेंगे, ये 2 का ये और 2 का ये मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे इसको करना है। कैसे, मैंने कहा कि जो आगे वाली संख्या, आगे वाली जो हमारा पेयर बन रहा है उसको हम किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो वो आ जाए या उससे कम आ जाए। जैसे मैंने क्या कहा था कि ऐसी संख्या का हमें स्क्वायर लेना जो ये तो ये आ जाए, ये वाली संख्या 19 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो जैसे हम अगर 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाता है 9 हो जाता है, लेकिन 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 19 जो है 25 से छोटा है और 16 जो है इससे बड़ा है, तो ना हमें 19 मिल रहा है तो हमें क्या लेना है, हमें उससे कम वाली संख्या लेनी, ना कि ज्यादा वाली। तो 19 से कम वाली संख्या में क्या मिल रही है 16 मिल रही है। कम तो हमारा 9 भी है, लेकिन उसके पास वाली जो कम संख्या है उसके पास वाली संख्या का स्क्वायर लेना है हमें। अब 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या लिख लेना है 4 लिख लेना, ऊपर भी हमें क्या लिख लेना है 4 लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है कि जो आंसर आया 4 से कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 19 में से 16 को माइनस कर देना, कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर हमें क्या करना है, जो संख्या का
स्क्वायर लिया उसे हमें ऐड कर लेना है, उसी संख्या से ऐड करना। तो 8 और 8 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पेयर को नीचे ले आना है, ऊपर वाले पेयर को क्या करना है नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। ऊपर वाले पेयर को जब नीचे लाएंगे फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या का 8 है, 8 के बाद हम ऊपर भी और नीचे भी ऐसी संख्या का इंटू करें, ऐसी संख्या का इंटू करें कि हमारे यहाँ तो ये आ जाए, यहाँ हमारा उससे कम आ जाए। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 के बाद जैसे हम ऊपर 2 से करें और नीचे भी 2 से करें, तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो यहाँ तो ये आ जाए, यहाँ इससे कम आ जाए, ये आ जाए, यहाँ तो इससे कम आ जाए। फिर हमें क्या करना है कि अब देखिए इसका जब आंसर निकालना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 एंड हो जाएगा 60। ये इससे बहुत कम है, ये इससे कितना है बहुत ज्यादा ही कम है। लेकिन अब यहाँ पर 3 लेके देख लेते हैं, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 9 एंड 8 3 कितना होता है 24। ये भी इससे कम आ रहा है, देख लेते हैं शायद इससे जब हम 4 का करें तो शायद इससे ज्यादा आ जाए या इसके पास आ जाए या यही आ जाए। तो करके देख देते हैं एक बार। 8 यहाँ पर 4 इंटू करेंगे, नीचे भी 4 से, तो 8 8 जा 16 8 पर 32 ये जाकर 33, यानी कि हमारा अगर हम 4 से ऊपर 4 से नीचे इंटू करेंगे तो हमारा 336 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो 8 का जब 4 का और नीचे करेंगे तो हमारा 336 आंसर आ रहा है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर जो है 4 लिख देना है जिसका हमने इंटू किया, और यहाँ पर हमारा आंसर लिख देना है। कहाँ पर, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो लिख देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि अब हमारा देखिए, अब हमारा जो है 0 आ चुका है, वो हमारा क्या है 0 जो है आ चुका है। तो अब हमें इसके आगे स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमारा 4 आंसर थोड़ी होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। आंसर क्या होगा कि जिस संख्या का हमने ये लिया, जो संख्या हमने यहाँ पर ली उसको भी हमें यहीं लिख देना है, यानी कि जिससे हमने इंटू किया ऊपर और नीचे उसको भी हमें यहाँ लिख देना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 44। हमारा जो 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936, ये हमारा आंसर जो निकल के आ चुका है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें 4th एग्जांपल मिल रहा है ये वाला 4th एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, पीछे से जोड़े बना लेने, कितने के 2 डिजिट के हमें पीछे से जो है जोड़े बना लेने। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाला जोड़ा है, जो आगे वाला जोड़ा है उसमें किसी संख्या का जो स्क्वायर है वो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। जैसे मैंने क्या कहा कि उस किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 हो जाता है, कितना हो जाता है 49 हो जाता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है 64। अब मैंने क्या कहा, या तो वो संख्या, या तो इस पर जिस किसी संख्या का स्क्वायर या तो ये आ जाए 67 आ जाए या इससे कम आ जाए, कितना आ जाए, या तो 67 आ जाए इससे कम आ जाए। तो कम क्या मिल रहा है 64 मिला। अगर हम 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना होता है 81, जो कि उससे ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमें या तो ये संख्या लेनी है या उससे कम लेनी है। तो अब हमें क्या करना है, जो आंसर आया 64 आया उसे हमें यहाँ लिख लेना है, उसे हमें क्या लेना है यहाँ लिख लेना है। फिर जिसका स्क्वायर किया, जिसका स्क्वायर किया उसे हमें यहाँ लिखना है और एक बार यहाँ लिखना है। उम्मीद आप समझ रहे हो। 8 का स्क्वायर 8 को यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया, जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हमें क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देना। 67 में से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। फिर हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला आगे वाला पेयर है उसको नीचे ले आना, आगे वाला पेयर को हमें नीचे ले आना। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या लेगी जिसका स्क्वायर किया तो उसको उसी में ऐड कर देना। प्लस का क्या करेंगे 8 कर देंगे। मैंने कहा जो संख्या का स्क्वायर है उसे उसी में ऐड कर लेना है। तो 8 8 कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसी संख्या का 16 में आगे और मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसी संख्या का इंटू करना है कि या तो ये वाली संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ भी बन लूँ और यहाँ भी बन लूँ तो हमें इसका जो आंसर है वो 161 मिलेगा। ये इससे जो है बहुत कम हो रहा है, ये इससे जो है बहुत कम हो रहा है। अब हमें जैसे 162 लेके देख लें, यहाँ 2 लेंगे तो नीचे यहाँ पे 1 नहीं ले लेना, ये गलती नहीं करना। नीचे भी यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे। जो आगे वाली संख्या है, आगे वाली जो भी संख्या मिले वो हमें निश्चित रखनी है, यानी कि वो हमें लिखनी ही लिखनी है। फिर उसके बाद एक संख्या से करना है, कितने से 1 से 1 से लेकर के 9 तक की किसी भी संख्या का कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एंड 6 2 जा 12 एंड हो जाएगा 324। यानी कि अगर हम ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर क्या आएगा 324। अब हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें 324 मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 300, जो हमारा आंसर आता है उससे इंटू करने जो आंसर आ रहा है उसे हमें यहाँ लिख लेना है
और जिसका इंटू किया उसे यहाँ लिख लेना, जिसका इंटू किसका इंटू किया 2 का। अब देखिए अब ये हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जिस संख्या का हमने इंटू किया उसे हमें यहाँ लिख लेना है, यहाँ लिख लेना। अब हमारा जब तक 0 ना आए तब तक हमें इसी प्रकार से जो है करना होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे हमारे 3 जोड़े बने 4 जोड़े बने, जब तक 0 नहीं आ जाता। लेकिन वो किसमें, जब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। नॉन परफेक्ट वाली संख्या का स्क्वायर ऐसे निकलेगा लेकिन उसमें पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है अब हमारा ये 6724 किसका स्क्वायर आया 82 का स्क्वायर होता है 6724। उम्मीद है आपको जो है मैंने 4 एग्जांपल बताए, उम्मीद है आपको जो है गुणनखंड विधि से, यानी कि हमारे जो डिवीजन मेथड से भाग विधि से आप जो स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।